दुबई की भाषा नहीं आती, विजिट वीज़ा पर हम जाएं या फिर नहीं जाएं। बहुत सारे लोगों का ये एक कमेंट्स आया था, मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देते हैं। अगर आप दुबई जा रहे हो, दुबई विजिट वीज़ा पर जा रहे हो, किसी एजेंट के थ्रू विजिट वीज़ा पर जा रहे हो, कैसे भी आप जा रहे हो और आप थोड़ा कम पढ़े लिखे हो या फिर आप अच्छे खासे एजुकेटेड हो, लेकिन फिर भी आपको वहाँ की भाषा नहीं आती है, आपको टेंशन है, प्रॉब्लम है कि भाई क्या करेंगे हम वहाँ पर, तो एक चीज़ आप याद रखो, मोस्टली आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे ज़्यादातर इंडियन, बांग्लादेशी, नेपालीज एंड पाकिस्तानी, जिनको सभी लोगों को हिंदी आती है। और जो वहाँ के शेख है उसमें भी आपको 100 में 30% लोगों को हिंदी आती ही है। तो आप अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दो कि आपको अगर उनकी भाषा नहीं आती तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आप अगर यूरोपियन कंट्री में जाते जहाँ बस इंग्लिश का बोलबाला है तो वैसी जगह पे कह सकते थे कुछ ना कुछ, लेकिन आप अगर आप गल्फ़ की देश में जा रहे हो, गल्फ़ की किसी भी कंट्री में, तो हर जगह पर जो है मोस्टली हिंदी का यूज़ किया जाता है। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर लोकल्स आपको मिल जाएंगे जो हिंदी आराम से इजीली बोलते हैं लोग, तो आप विजिट वीज़ा पर जा सकते हो। अब भाई विजिट वीज़ा पर क्यों जाना चाहते हो, बहुत सारे लोग का ये कमेंट्स था कि हम जाना चाहते हैं जॉब सर्च करने के लिए। तो इतना याद रखो, अगर आप विजिट वीज़ा पर दुबई जा रहे हो तो आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जॉब 10 दिन में मिल जाए, 15 दिन में मिल जाए, हो सकता है महीना लग जाए, हो सकता है 2 महीना लग जाए। तो आपके पास ये 2 महीने का खर्च का पैसे होना चाहिए। अगर 2 महीने के खर्च के पैसे अगर आपके पास है तो आप दुबई जा सकते हैं। अगर खर्च के पैसे नहीं है तो आप दुबई मत जाओ विजिट वीज़ा पर, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जॉब लगेगा ही। अगर आपके पास स्किल है, पढ़े लिखे अच्छे हो, तो फिर कोई चांसेस है कि हाँ आप डायरेक्ट कंपनी में जाके इंटरव्यू देके अपनी जॉब आप वहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद जो एम्प्लॉयर होगा वो आपका वर्क वीज़ा का प्रोसीजर शुरू कर देगा। लेकिन 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 सबके लिए वो चीज़ नहीं है। अगर कोई पहचान का है तो विजिट वीज़ा पर चले जाओ और वहाँ पर वो जॉब लगवा देगा। लेकिन अगर कोई पहचान का नहीं है तो आप कोशिश करो कि पूरा 2 महीने का फंड लेके जाओ और आने का भी पैसे लेके जाओ, कि अगर जॉब नहीं लगा तो आप वहां से घूम घाम के वापस रिटर्न अपने देश आ सको। ये चीज़ आप याद रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे गए और वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है भाई। तो वो लोग कुछ पता नहीं क्या सोच के लोग गए और अभी भी वहां पर कैसे भी लोग यार रोड पर सोते हैं, क्योंकि सोने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ देखा गया, जिनके पास पैसे कम होते हैं तो सर्वाइव करने के लिए वो कहीं भी कुछ भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आप लोगों को ये सारी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है तो पहले देखो, मैं तो यही बोलूँगा सबसे पहले आप जॉब फाइंड आउट करो इंडिया से ही। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप दुबई चले जाते हो और जॉब नहीं मिलती है तो रिटर्न आने की क्षमता रखते हो और कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप जा सकते हो विजिट वीज़ा पर, नो डाउट। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपकी जॉब नहीं लगेगी तो सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे और आपने कर्ज लेकर गए हो, तो आप पहले सबसे पहले यही चीज़ करो कि आप इंडिया से या फिर अपने देश जहाँ से भी हो तो वहाँ से आप सबसे पहले जॉब फाइंड आउट कर लो। जॉब मिलने के बाद आप प्लानिंग करो वहाँ जाने का, उससे पहले आप प्लानिंग मत करो दुबई जाने का, नहीं तो आपके सारे पैसे बर्बाद हो सकते हैं। अगर आपको वहाँ का दुबई का नॉलेज नहीं होगा, कहाँ स्टे करना है, कितना पैसे खर्च होने वाले, क्योंकि वहाँ पर लाखों रुपये भी खर्च हो जाता है एक दिन में, और खर्च करें तो 5,000 भी खर्च हो जाता है, 2,000 भी खर्च हो जाता है एक दिन में। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपको दुबई का नॉलेज नहीं है, पहली बार जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, और पहले से थोड़ा रिसर्च करते जाओ तो थोड़ा सा कम खर्च होगा, ठीक है। बाकी हमारा काम था आपको जानकारी देना, अपडेट देना। अब अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है, तो अगर आप दुबई में रहते हो तो नीचे आप कमेंट्स में जाकर कमेंट करिए और मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।